हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। इलेक्ट्रिक स्कूटर में हीरो वीडा के लिए हमारे ऑडियंस बहुत कमेंट कर रहे थे कि भैया वीडा का डिफरेंस करो, टॉप मॉडल और बेस मॉडल में क्या कुछ डिफरेंस है, प्राइस डिफरेंस क्या है और क्या कुछ फीचर्स मिलता है, क्या कुछ नहीं मिलता है। तो अभी आप देखोगे हमारे सामने ये जो देखोगे ना, ये है अपना टॉप एंड वेरिएंट और दूसरा जो है ये है अपना बेस वेरिएंट। देखो वीडा में बेसिकली देखा जाए तो तीन वेरिएंट आता है। पहला प्रो, मिड वाला जो होता है वो प्लस, और तीसरा जो सबसे बेस होता है वो लाइट होता है। तो अभी हमारे पास लाइट है और प्रो है। अब आपको आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं दोनों का प्राइस डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि भाई दोनों का जो प्राइस डिफरेंस है ना, लगभग लगभग 40,000 रुपीज का गैप है। 40,000 रुपए का अंतर मिलता है। तो क्या कुछ मिल जाता है 40,000 रुपए में, क्या कुछ फीचर्स मिल जाता है, कितने राइडिंग मोड्स मिलते हैं, कितना बैटरी मिलता है, रेंज कितना मिलता है, चार्जिंग का क्या सिस्टम है। आपको हीरो वीडा से रिलेटेड अगर वीडियो देखना चाहते हो तो ये वीडियो को कंप्लीट देख लेना, जिसमें मैं आपको इस गाड़ी से रिलेटेड सभी चीजें बताने वाला हूं। इससे पहले अगर हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, और वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। तो सबसे पहले स्कूटर को रिव्यू करने से पहले भाई की दिखाना बहुत जरूरी होता है। देखो हीरो वीडा का जो है ना वो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे की देखने को मिल जाता है। अब भाई ये की देखोगे तो आपको बिल्कुल कार वाले की के जैसा लगेगा, काफी ज्यादा प्रीमियम की मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे तीन बटन्स मिलते हैं। अब ये तीन बटन्स का यूज क्या है, सबसे पहले तो इस बटन से आप इसके बूट स्पेस को ऑन कर सकते हो। दूसरा ये बटन से गाड़ी कहीं भी आपका पार्किंग में लगा होगा आप इसको खोज सकते हो। जैसे आप देखोगे यहाँ पर अगर मैं इस बटन को जलाऊंगा ना तो उसका टर्न इंडिकेटर जल गया, पता चल गया भाई वही स्कूटर है अपना, ठीक है। तीसरा जो है ये हेडलाइट का ऑप्शन है। ये जो बटन देख रहे हो ना, इस बटन को प्रेस करने के बाद इसका जो हेडलाइट है वो जल जाता है। अभी आपको मैं यहाँ पर दिखा दूं तो देखोगे अभी इसका जो लाइटिंग सेक्शन है वो कंप्लीटली प्रोजेक्टर सेटअप में एलईडी लाइट मिलता है। इसमें कहीं भी हेलोजन का यूज नहीं करा है और इसका लाइट जल जाता है। तो बेसिकली आपने की का यूज देख लिया। की में तीन बटन्स, पहला बूट स्पेस को ओपन करने के लिए, दूसरा फाइंड माय डिवाइस और तीसरा जो है वो अपने हेडलाइट को ओपन करने के लिए, ठीक है। अब ये भाई की पीछे साइड में देखोगे तो वीडा का आपको बैजिंग देखने को मिलेगा, वीडा का लोगो मिल जाता है कुछ इस तरीके का, आपको यहाँ पे इसका सिंगल की देखने को मिल जाता है। अब स्कूटर को वॉक अराउंड करते हैं और बताते हैं टॉप एंड मॉडल में क्या है और इसके बेस मॉडल में क्या है। सबसे पहले तो टॉप एंड मॉडल को यहाँ पर आप इसके हेडलाइट सेक्शन के पास देखोगे तो कंप्लीटली सेम टू सेम सेटअप जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वही आपको इसके बेस मॉडल में भी देखने को मिल जाता है। मतलब अगर मैं बात करूँ ओवरऑल लुक्स में तो लुक्स में कोई भी चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, चाहे आप इसके टॉप एंड मॉडल को खरीदो, चाहे आप इसके बेस मॉडल को खरीदो, चाहे आप इसके मिड मॉडल को खरीदो, ठीक है। सस्पेंशन वाइज अगर मैं आपको दिखाऊं तो सस्पेंशन देखोगे दोनों कहीं आपको ड्यूअल ट्विन में टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन मिलता है, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ भी आपको ट्विन में टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन देखने को मिल रहा है। इसका अगर हेडलाइट एक बार मैं जलाकर दिखाऊं, यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका हेडलाइट जल जाता है एलईडी के सेटअप में, और दूसरे का हेडलाइट अगर मुझे जलाना है तो भाई इस बटन को प्रेस करना है, ये देखो वहां पर दोनों का हेडलाइट जल गया। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको डीआरएल्स के तौर पे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जो हीरो की वीडा है वो डाल्टनगंज के आनंद ऑटो बाइक्स के डीलरशिप पे अवेलेबल है। आपको यहाँ पे सारा कुछ दिख रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हो। नंबर अगर आपको गाड़ी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके जानकारी भी ले सकते हो। अब इसके साथ साथ भाई देखना है इसका टायर सेक्शन। टायर सेक्शन में कुछ डिफरेंस है क्या टॉप में और बेस में। तो टायर सेक्शन में भी अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर कोई भी ज्यादा मेनली डिफरेंस नहीं मिलेगा। आपको सेम टू सेम 90 बाई 90 सेक्शन के 12 इंच के आपको यहाँ पे इसके टायर सेक्शन देखने को मिलेंगे, एलॉय व्हील के साथ मिलता है। और आपको भाई टॉप मॉडल परचेज करो या बेस मॉडल परचेज करो, आपको दोनों में ही देखोगे तो आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, और सबसे अच्छा चीज की बाइब्री का ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिल जाता है। सस्पेंशन के ऊपर देखोगे तो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेगा, वहां पर भी आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाता है। यानी कंप्लीटली अगर मैं बात करूं इसके फ्रंट की सेक्शन की तो फ्रंट में आपको कोई भी खास चेंजेस नहीं मिलते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं बॉडी की तो भाई फाइबर बॉडी, इसमें बात करें टॉप में तो इसमें भी फाइबर बॉडी के साथ मिलता है। यानी दोनों जो स्कूटर है ये आपको कंप्लीटली फाइबर बॉडी के साथ देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोनों के सीट को ओपन करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आपको इसके बेस मॉडल की सीट को ओपन करूँ V2 लाइट की, तो V2 लाइट का अगर आपको मैं यहाँ पर सीट ओपन करके दिखा दूं तो ये देखो भाई इसका कुछ इस तरीके का स्प्लिटेबल सीट है, कुछ इस तरीके का ओपन होता है। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं इसके की सेक्शन की तो की सेक्शन देखोगे कुछ इस तरीके का है। और बैटरी की बात करें तो भाई देखो यहाँ पर बैटरी जो है ना वो आपको काफी ज्यादा सेफ रहेगा, इससे है ना लॉक होता है। बैटरी को आप अनलॉक करोगे तो तभी आपका बैटरी निकलेगा। और यहाँ पर आपको इसके बेस मॉडल में ना एक डिफरेंस है, आपको सिंगल टाइप का बैटरी मिलता है, और सिंगल टाइप का बैटरी के साथ साथ ये जो बैटरी है ये रिमूव भी होता है। देख लो मैंने रिमूव कर दिया इसके बैटरी को। इसका बैटरी जो देखोगे 51.4 वोल्ट का 43 एच का 2200 वाट का आपको यहाँ पे इसका बैटरी मिलता है, जो कि रिमूवेबल बैटरी है। आप कहीं भी बाहर निकाल कर भी इस स्कूटर को चार्ज कर सकते हो, इसके बैटरी को चार्ज कर सकते हो।
अब मैं दूसरी तरफ जाता हूँ, यहाँ पर इसका बैटरी आपको दिखा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो भाई इसके सीट को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, ये बटन प्रेस करना पड़ेगा। ये बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर इसका भी सीट रिमूव हो गया। सीट रिमूव करने के बाद भाई बैटरी को ऑन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ से इसके लॉक वाले को करो और ये देखो ये भी अपना हो जाता है। यहाँ पर आपको दो दो बैटरी मिलता है, दोनों ही आपको सेम टाइप का बैटरी मिलेगा। तो आपको मैं ज़्यादा लेट नहीं करते हुए यहीं से एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर आपको 51.4 वोल्ट का 30 एच का बैटरी मिलता है, जो कि 1970 वोल्ट का बैटरी मिलता है। यानी ये बैटरी आपको दो बैटरी मिलता है, मतलब दो बैटरी बोलने का सेंस कि आप ये जो बैटरी देख रहे हो ऐसा ऐसा सेम आपको डबल बैटरी यहाँ पर दो बैटरी मिलता है। और इसका जो बेस मॉडल है ना, बेस मॉडल का जो बैटरी का पावर है वो आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, वो दोनों के बैटरी से है। यानी 51.4 वोल्ट का सिर्फ और सिर्फ एक बैटरी मिलता है, और वहां पे आपको इसका जो बैटरी मिल जाता है ये आपको लगभग 3.9 किलोवाट का बैटरी दो मिल जाता है। ठीक है भाई। बूट स्पेस की बात कर ले तो यहाँ पर आप देखोगे 26 लीटर का बूट स्पेस का कैपेसिटी मिलता है, और इस वाले में भी देखोगे टॉप एंड में भी तो 26 लीटर का बूट स्पेस का कैपेसिटी मिल जाता है। तो खैर बैटरी का बात हो गया। और देखो सबसे अच्छी चीज ना, मजा क्या आने वाली है, आप स्कूटर को दो दो तरीके से चार्ज कर सकते हो। अब भाई ये दो दो तरीके से चार्ज कैसे भाई अभिषेक भाई, दो दो तरीके से चार्ज कैसे कर सकते हो, तो देखो यहाँ पर अगर आप घर के सॉकेट से चार्ज करो तो यहाँ पर लगा के चार्ज कर लो। इसका चार्जिंग की अगर मैं बात करूँ तो चार्जिंग उसमें है, अभी मैं आपको आगे चल के दिखा दूंगा। यहाँ पर आप इसको घर में चार्ज करो तो घर में इससे चार्ज कर सकते हो। और वहीं अगर आप कहीं इस स्कूटर को भाई ले जाकर कहीं भाई पावर स्टेशन पे चार्ज कर रहे हो तो आपको कहाँ से चार्ज करना पड़ेगा, यहाँ से देख रहे हो यहाँ पर ये पावर स्टेशन से आप यहाँ पे फास्ट चार्जिंग के थ्रू यहाँ से कर सकते हो। और उसमें भी आपको सेम टू सेम वही चीज मिलता है। अगर आप पावर स्टेशन पे जाकर चार्ज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो फास्ट चार्जिंग के थ्रू। ठीक है भाई। अब चलो इसको बंद करते हैं। ठीक है। बंद करने के बाद अब मैं आपको इसके मीटर सेक्शन की तरफ दिखा दूं तो देखोगे कि यहाँ पर आपको दोनों में ही 7 इंच का TFT टाइप का टच स्क्रीन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको फीचर्स के तौर पर आप देखोगे तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है, जियो फेंसिंग मिलेगा, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलेगा, कॉल SMS अलर्ट, एंटी थेफ्ट अलार्म, क्रूज कंट्रोल भी मिलता है। भाई बेस मॉडल को भी परचेज करोगे तो आपको यहाँ पर देख रहे हो क्रूज कंट्रोल मिलता है। इसके साथ साथ लेफ्ट वाले साइड में देखोगे तो बाकी सारे बटन्स के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ से आप बूट स्पेस और अनलॉक और लॉक कर सकते हो। यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा और यहाँ पे सामान को हैंग करने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ टॉप एंड मॉडल की तरफ आते हैं तो भाई इसमें तो सब कुछ मिलना ही चाहिए है भाई। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल है, SOS टाइप का बटन है, वहां पर SOS टाइप का बटन है, ऐसा नहीं उसमें नहीं है, उसमें भी आपको SOS टाइप का बटन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो 7 इंच का TFT डिस्प्ले मिल जाता है। अब मैं चलो इसके TFT डिस्प्ले को एक बार ऑन करता हूँ और दिखाता हूँ। आप सबसे पहले बेस मॉडल का TFT एक बार मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। ये देखो यहाँ पर हमने इसको ऑन करा, ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके से ये ओपन होता है। ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देखोगे ये कंप्लीटली टच स्क्रीन है। आप इसे लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर देखोगे क्रूज है, जैसे सपोज ये मैंने कर दिया ना, क्रूज ऑफ हो गया। ठीक है भाई। SOS बटन आपको इग्निशन ऑन ऑफ करने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको राइडिंग मोड्स मिलते हैं, जैसे आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ देखोगे इको मोड है अभी। इसके बाद आपको मैं एक बार यहाँ से एक बार इसको सबसे पहले स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली बस आपको भाई यहाँ पर ये क्लिक करना पड़ेगा। आपको एक बार आपको इसका ये जो सेट वाला ऑप्शन है ना, एक बार स्टार्ट करके आपको मैं दिखा दूँ तो सबसे पहले अपना किल स्विच को ऑन मैंने कर लिया। किल स्विच को ऑन करने के बाद ये देखो यहाँ पर देख रहे हो इकोनॉमी मोड। इकोनॉमी मोड में आपको कुछ इस तरीके का स्टार्ट होता है। इसमें आपको ना इसके जो बेस मॉडल है, अभी ये जो गाड़ी है ये बेस मॉडल का है, और बेस मॉडल में आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाएंगे। पहला तो इकोनॉमी मोड मिलता है और दूसरा जो राइडिंग मोड है वो आपको राइड मोड मिलता है। इसमें आपको दो राइडिंग मोड्स मिलेंगे, इकोनॉमी और राइड मिलेगा। इसके साथ साथ अगर मैं आपको यहाँ पे इसके सेटिंग की तरफ चले जाऊँ तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप ऑटो लाइट ये कर सकते हो। चाहोगे तो इसके ब्राइटनेस को भी भाई आप बड़े आराम से बढ़ा सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो वाईफाई के थ्रू। माई स्कूटर में जाकर आप बजट साउंड बूस्ट मोड को बंद कर सकते हो। डॉक्यूमेंट में अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट कैरी करना हो तो आप ड्राइव लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें रख सकते हो। इस स्कूटर के बारे में आप थोड़ा सा जानना हो कौन सा सॉफ्टवेयर पे ये वर्क कर रहा है तो यहाँ पर दिखा देता है, अप टू डेट है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इस विडा टॉप एंड मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये जो विडा का ये जो टॉप एंड मॉडल आप देख रहे हो, इसमें आपको चलो मैं यहाँ पर आपको आकर दिखाता हूँ। सबसे पहले भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसको अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद आप एक बार यहाँ पर देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ये ओपन हो जाता है।
ओपन होने के बाद इसमें आपको तीन तीन राइडिंग मोड्स मिलते हैं। पहला तो इकोनॉमी मोड मिलता है, दूसरा राइड मोड मिलता है और तीसरा जो है वो आपको स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाता है। तीन तीन तरीके का राइडिंग मोड्स मिलेगा। इसमें भी आपको सेम टू सेम वही सेटिंग है जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पर दिखाया। कनेक्ट करना है, डिस्प्ले है, डिस्प्ले से आप चाहोगे तो इसके ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो। माई स्कूटर, डॉक्यूमेंट, कनेक्ट, मतलब सेम टू सेम वही सारे फीचर्स है। बस इसमें अगर देखा जाए तो राइडिंग मोड जो है वो आपको तीन तीन तरीके का राइडिंग मोड मिलता है और इस स्कूटर में अगर देखा जाए तो दो तरीके का राइडिंग मोड्स देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये जो स्कूटर है ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम पे वर्क करती है। यहाँ पर ये दोनों ही स्कूटर में आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। डीआरएल्स आप देख सकते हो काफी ज्यादा आपको रात के समय में प्रीमियम दिखने वाला है। बैटरी की अगर मैं बात करूं तो 3.94 किलोवाट का आपको बैटरी मिलता है जो कि टॉप एंड मॉडल में। इस गाड़ी में अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो कंपनी रेंज क्लेम करती है वो आपको लगभग 120 किलोमीटर फुल चार्ज करने के बाद ये रेंज क्लेम करती है। और इस स्कूटर की अगर मैं बात करूं जिसमें आपको सिंगल टाइप का बैटरी मिलता है, इसमें आपको लगभग 90 टू 95 किलोमीटर तक का रेंज कंपनी क्लेम करती है। अब भाई दोनों स्कूटर चार्ज कितने घंटे में हो जाती है? सबसे पहले तो आप अगर इस स्कूटर को, इसके टॉप एंड वेरिएंट को घर पे चार्ज करते हो तो लगभग 5 आवर 15 मिनट्स के आसपास ये कंप्लीटली फुल चार्ज होगी सॉकेट में, जो घर का नॉर्मल सा सॉकेट होता है उसमें। लेकिन वहीं अगर इसको आप फास्ट में चार्जिंग स्टेशन पे जाकर चार्ज कराते हो तो लगभग 65 मिनट्स में ये कंप्लीटली चार्ज हो जाती है और ओवरऑल जो रेंज देती है वो आपको 120 किलोमीटर का ये रेंज देती है, जबकि कंपनी इसका रेंज 165 किलोमीटर क्लेम करती है। इसके साथ साथ इस वीडा जो बेस मॉडल है इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका जो चार्जिंग है वो भी लगभग आपको 4-4.5 घंटे में कंप्लीट होता है और अगर फास्ट चार्जिंग में जाते हो तो लगभग 40 से 45 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाता है। और उसके बाद ये जो रेंज देती है वो 90 टू 95 किलोमीटर रेंज आपको कंप्लीटली देगी। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये आप देखोगे यहाँ पर तो आपको 155 mm के आसपास आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसका जो सीट हाइट है वो 777 यानी 777 mm के आसपास आपको इसका सीट हाइट मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। कर्व वेट की मैं बात करूं तो इसका जो टॉप एंड मॉडल है इस गाड़ी का जो कर्व वेट है वो आपको 125 kg के आसपास कर्व वेट मिलता है। और वहीं अगर इस गाड़ी की कर्व वेट की बात करें तो इसमें आपको 116 kg के आसपास आपको कर्व वेट मिलता है। यानी इसमें भाई कर्व वेट कैसे बढ़ा, क्योंकि इसमें आपको दो बैटरी लगा और एक बैटरी का जो वेट है वो लगभग 9 kg के आसपास आपको वेट मिलता है। तो 9 kg आपको एक्स्ट्रा वेट लगा, क्योंकि एक्स्ट्रा बैटरी लगा, दो बैटरी लगा, तो 125 kg का आपको इसका कर्व वेट मिलता है और 116 kg के आसपास आपको इसका कर्व वेट भी देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको पीछे के लुक की तरफ लेकर जाता हूं। सबसे पहले ना मुझे ये जो डिजाइन है उतना ज्यादा प्रीमियम नहीं लगा, बट इसका जो पीछे का टेलाइट सेक्शन है ना ये आपको काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। देखोगे आप यहाँ पे काफी ज्यादा प्रीमियम है। ये V2 लाइट है और दूसरा जो है वो अपना V2 प्रो है, तो दोनों का जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा अच्छा है। इंटीग्रेटेड आपको इसमें ग्रैब हैंडल सेक्शन देखने को मिल जाता है। स्प्लिट सीट देखने को मिलेगा, जो कि आप अभी यहाँ पर आप देख रहे हो, स्प्लिट सीट देखने को मिलता है। इसके साथ साथ भाई ये गाड़ी ना हीरो वीडा में मुझे पर्सनली क्या अच्छा लगा, 6 किलोवाट का मोटर जो है वो आपको दूसरे कंपनी में अगर आप जाओगे तो आपको इतने सस्ते गाड़ियों में नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो गाड़ी है इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो 1,05,000 रुपया है लाइट का, और इसमें भी आपको 6 किलोवाट का आपको यहाँ पे इसका मोटर मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरीके का मोटर है जो आप दूसरे सेगमेंट की गाड़ियों में देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा। मुझे बस एक ही चीज अच्छा लगा कि इसमें चाहे इसका बेस मॉडल हो चाहे इसका टॉप मॉडल हो, जो इसमें मोटर यूज करा इन्होंने वो काफी ज्यादा मजबूत मोटर है, काफी हेवी टाइप का मोटर है, जिससे आप बड़े आराम से इस स्कूटर को चला सकते हो। तो ये सारी चीजें थी इस वीडा V2 प्रो में और V2 लाइट में। देखो V2 प्रो में बेसिकली क्या है कि दो बैटरी है तो रेंज ज्यादा मिलता है, और V2 लाइट में क्या है कि आपको सिंगल बैटरी है तो रेंज थोड़ा कम मिलता है। इसके साथ साथ कंसोल सेक्शन आप देखोगे तो दोनों में ही 7 इंच का आपको TFT डिस्प्ले मिलेगा, बट उसमें क्या है इस व्हीकल में, इसमें क्या है कि भाई दो ही राइडिंग मोड्स मिलता है, और वहीं अगर आप इसके V2 प्रो में जाते हो तो इसमें आपको 3-3 राइडिंग मोड्स देखने को मिलता है। बाकी सारे फीचर्स जो है वो लगभग सेम टू सेम है। चार्जिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है। आप अगर इसके टॉप एंड मॉडल को फास्ट चार्जिंग पे चार्ज कराते हो तो लगभग ये 65 मिनट में चार्ज हो जाएगी, और इस स्कूटर की बात करें तो फास्ट चार्जिंग स्टेशन पे 40 टू 45 मिनट्स में ये फुल चार्ज हो जाएगी। तो आपको ये कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बात कर लेता हूँ दोनों के एक शोरूम प्राइस की। तो देखो सबसे पहले ये जो टॉप एंड मॉडल है ये आपको 1,45,000 के एक शोरूम प्राइस पे मिल रहा है, और वहीं इसकी जो बेस मॉडल है V2 लाइट जो है इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो आपको 1,05,000 के आसपास इसका एक शोरूम प्राइस रखा गया हमारे यहाँ डाल्टनगंज आनंद ऑटो बाइक्स के डीलरशिप पे। बाकी विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हो। इसके साथ साथ मैं ऑन रोड प्राइस दोनों की बात कर लूं तो टॉप मॉडल यानी ये जो भाई स्कूटर है ना इसका जो ऑन रोड प्राइस है 1,57,000 है, और इस स्कूटर का जो ऑन रोड प्राइस है ये आपको लगभग मिलेगा 1,12,252 रुपीज के आसपास आपको इसका एक शोरूम प्राइस है। अब आपको भाई
दोनों स्कूटर में से सबसे बेस्ट कौन सा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।